अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम बग़ैर मेहनत के, बग़ैर आटा गूंदे मज़ेदार ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे। बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है और फटाफट से तैयार भी हो जाता है। गर्मियाँ बहुत हैं, इसलिए बिल्कुल ईज़ी और हल्का ब्रेकफास्ट आपके लिए इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप लोग जो हैं देखते ही फटाफट इसको बनाएंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से ये वेजिटेबल पराठे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए हैं गाजर। गाजर का मौसम नहीं है, लेकिन ये जो गाजरें हैं ये स्पेशली मैंने मंगाई थी इस रेसिपी के लिए। मैंने 2 गाजर बारीक बारीक बिल्कुल काट ली हैं, 1 प्याज काट लिया है बिल्कुल बारीक और हरी मिर्च काट ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, और जो ये मैंने बारीक बारीक काटी हैं ये शिमला मिर्चें और हरा धनिया है। इन सबको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। चॉप कर लें आप लोग, मशीन होती है आजकल सबके घरों में, तो आप चॉप कर सकते हैं। तो मैंने अब एक अलग से एक बाउल लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 2 अंडे इस तरह से तोड़ के इसमें डाले हैं, और जो है इनको अच्छे से फेंट लेंगे हम। बहुत ही जल्दी से तैयार होने वाला, गर्मियों के लिए स्पेशली, नहीं दिल करता मेहनत करने का, तो ये वाला ब्रेकफास्ट तैयार करें बच्चों के लिए। तो अब हमने अंडे में डालनी है ये शिमला मिर्च डाली है हमने, और अब हम हरा धनिया डाल देंगे जो हमने बारीक काट के रखा था। प्याज और जो है हमने हरी मिर्चें काटी थी हम वो डालेंगे, और अब हमने इसमें डालना है हरी मिर्च के साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को। और गाजरें मैंने 2 बिल्कुल छोटी वाली ली थी, तो उनको बिल्कुल बारीक काट लिया था, तो ये इसमें गई गाजरें। ये भी ऑप्शनल है, जो भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल हो उसको बारीक काट के इसमें डाल लें। इसमें कोई इशू नहीं कि आप लोग क्या डालें क्या नहीं, जो भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल है उस वक्त आप इसमें डाल सकते हैं। मज़ेदार लगती है, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अंडों में सारी वेजिटेबल्स को। अब हमने मैदा लिया है, मैदे को मैंने पहले से ही छान कर रख लिया था। तकरीबन ये 2 प्याली मैदा मेरे पास है, तकरीबन 1 पाव है लगभग। तो हमने इसमें पहले आधा ऐड करना है इसमें। आप चाहें तो इसमें दूध डालकर इसको जो है फेंट सकते हैं। मैंने इसमें पानी डाला है, और मैं इसको थोड़ा सा इसमें हस्बे ज़ायक़ा, जिस तरह से आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कि आप लोगों को कितना पानी चाहिए, तो आप उस हिसाब से इसमें पानी डालें, और चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। तो इसको, इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग जो है अपने हिसाब से इसको करिएगा। मैंने इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाला है और इसको मिक्स किया है। अब मैंने इसमें मसाले डाले हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ी सी जो है लाल मिर्च डाली है। इसमें आप लोग जो है कुटी हुई लाल मिर्च डालिएगा। मेरे पास इस वक्त वो नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये वाली लाल मिर्च डाली है, और ये मैंने काली मिर्च है वो डाली है आधा चम्मच। इससे अच्छा जायका आ जाता है, तो आप काली मिर्च ज़रूर डालिएगा इस वाले ब्रेकफास्ट में। तो बाकी का मैदा मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको जो है हमने मिक्स करना है। मैंने पहले भी बताया कि आप लोग इसकी जगह दूध भी ऐड कर सकते हैं। 1 कप दूध ले लें या 2 कप दूध ले लें, उससे आप लोग इसको मिक्स कर लें। तो ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह रखनी है, ना ही ज़्यादा इसको पतला करना है और ना ही इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है। तो ये देखें, ये मैंने आपको दिखाया, ये देखें इस तरह से, बस इतना इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब एक चूल्हे पर हमने तवा रख लिया है। आप लोग इसको नॉन स्टिक फ्राई पैन में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये नॉन स्टिक जो है मेरे पास तवा था, मैं उस पे बना रही हूँ। पैन भी है, लेकिन मैं तवे पे बनाकर आपको दिखाऊंगी, और पैन में भी 1-2 मैंने बनाने हैं, तो मैं पैन में भी बनाकर दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा हमने इस पे ऑयल डाल लिया है और उसको चारों तरफ ग्रेस कर लिया है, और अब हम चम्मच की मदद से इसको गोल गोल इसको डालेंगे इस तरह से। और इसको जो है पलट लेंगे। हमने इसको 1 दफ़ा पलट लिया है, और अब ये देखें मज़ेदार सा इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। और ये जो है थोड़ा सा टूट गया था, तो इसको मैंने वापस से सेट कर दिया है।
तो ये देखें कितना मज़ेदार सही बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल फास्ट बनने वाला जो है ये ब्रेकफास्ट है। आप लोग बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं और इसको ज़रूर अपनी रूटीन में शामिल करें। तो अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चाय से भी इसको खाइएगा, बहुत मज़ेदार लगता है। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।